हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कुछ फैक्ट्स हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्प्स आ जाते हैं? क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं? आखिर हमारी अंगुली के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होता है? बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? और क्यों फीमेल्स के मुकाबले बच्चों के आंसू नहीं निकलते? मुझे तो आज पता चला। एक्चुअली मैंने बच्चों को इतना अच्छे से नोटिस नहीं किया होगा शायद। अधिकतर मेल्स ही कलर ब्लाइंड होते हैं। इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे। हाँ, ये मेरे साथ बहुत होते हैं। मेरे ऐसे नेल्स पे ऐसे वाइट दाग तो होती ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, बट हाँ कभी कभार आ जाते हैं। ये सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पे मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन मतलब मेरे बॉडी में ये सब की कमी है। इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं, ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 20। 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। इसका मतलब मैं तो राइट हैंडेड हूँ, इसका मतलब मैं ज़्यादा दिन बचूंगी लेफ्ट हैंडेड वालों से। इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से पसीना बॉडी के बाहर आता है, और हमारे एक पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं। यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है। इस वजह से मतलब मेल्स का इतना ज़्यादा बदबू निकलता है। जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच एंड फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। फीमेल्स के कम होते हैं? ये तो सही बात नहीं है। आपको पता है मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा। अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा? पर फैक्ट तो यह है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 ml तक ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। क्या 2 मिलियन मच्छर कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को? अब जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का 73% पार्ट पानी से बना होता है, और पानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आपके बॉडी वेट के 1% के बराबर होती है, तो आपको प्यास लगने लगती है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है, तो आपकी बॉडी में यदि 5 लीटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी। और अगर यही कमी 10% तक चली जाए तो पानी की कमी से आपकी मौत भी हो सकती है। पानी की कमी की वजह से मौत हो सकती है? सब लोग हाइड्रेटेड रहो, सब लोग अपने बॉडी को पानी दो। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों जब मैं मतलब दूसरों को पानी पीते देखती हूँ ना, तो मुझे भी प्यास लग जाती है। ये किसके साथ होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। ये तो मेरे साथ बहुत होता है। अभी जो मैंने वीडियो देखा मतलब वो आदमी पानी पी रहा है, तो मुझे भी प्यास लग गई। तो मैं किसी को भी देख लूँ पानी पीते हुए तो मुझे प्यास लगती ही है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अगर आप गहरी नींद सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए, या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए, तो क्या आप जाग जाओगे? न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। क्यों उठेगा? थोड़ी वो फीलिंग्स रहती है इंसान में
दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया उन दोनों के मुंह से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि ये जो बैक्टीरिया किस करते टाइम सामने वाले से किसी और पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करते हैं। नमस्ते। गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी बस डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी हाँ, ये जानना है क्यों। सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये काम की चीज है, लेकिन ये तो मुझे पसंद नहीं है। आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशंस में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी हमें गूज़बम्प्स क्यों आ जाते हैं? जब आप एक डरावनी मूवी देख रहे होते हो, या किसी पार्टी में बहुत शोर हो रहा होता है, या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हो, ऐसी सभी सिचुएशंस में आपकी बॉडी में एक एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है या घबराहट बढ़ती है तब ये रिलीज होता है, और जब ये हार्मोन अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तब आपके रोंगटे यानी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स ज्यादा कलर्स देख पाती हैं, जबकि मेल्स कुछ ही कलर देख पाते हैं, और मेल्स को एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पहचानने में भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी मेल्स में ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक एवरेज फीमेल 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकें झपकाती है, वहीं एक मेल सिर्फ 11 से 12 बार ही ऐसा करता है। ऐसा होता है क्या? लड़के कलर ब्लाइंड होते हैं। दोस्तों, आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता है कि आपके नेल्स बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें कट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को कट ही ना करें? असल में दोस्तों, 1 महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी रोज आपके नेल्स लगभग 0.1 मिलीमीटर रेट से बढ़ते हैं। और अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो नेल्स के बढ़ने के साथ साथ नेल्स में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर छिल्लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 ईयर्स तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटा था। इन्होंने अपने हाँ, मैंने ऐसे सुना था कि एक आदमी ने ऐसे नेल्स कट नहीं किया था। ये शायद मैंने जीके में पढ़ा होगा, मतलब ऐसा कुछ था। नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे थे, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन इन 909 सेंटीमीटर नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि उनकी हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी, और तो और नेल्स के वजन से उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड की नर्व्स भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 70 नेल्स में इतनी पावर होती है। दोस्तों, ये बात साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है कि अगर आपके पास कोई यॉर्निंग कर रहा है यानी उबासी लेता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। लेकिन ये तो होता ही है। क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है और बॉडी के लंग टिश्यू लुब्रिकेट होते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अभी भी मतलब जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, इन लोगों को देख के आप लोगों को तो उबासी आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में भी बताना कि किन लोगों को, मतलब आप लोगों को आया कि नहीं उबासी। वैसे बेड पर से उठने का मन तो किसी का भी नहीं करता, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई 2 महीनों तक बेड पे रहने के लिए ही $19,000 यानी कि 15 लाख रुपए दे। जी हाँ, नासा ने ये चैलेंज लोगों को नहीं, इतना भी नहीं करना इसलिए को दिया है, क्योंकि 2 महीनों तक सिर्फ बेड पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि ऐसा करने से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे हार्ट रेट का 150 बीट्स तक बढ़ जाना, शोल्डर और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट का बढ़ जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना, और आखिर में ये आपकी जान भी ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत करके ही पैसे कमाएं, ना कि 2 महीने तक बेड पर रहें। हाँ, यही सच बात है। जब आपको हिचकियां आती हैं तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन हाँ, ये सब बोलते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकियां आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होती हैं जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखती हैं, और डायफ्राम इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये हिक की आवाज आती है, इसीलिए इन्हें हिकअप्स कहा जाता है। हिचकियां मिनिमम 2 से 3 मिनट्स और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं। लेकिन चार्ल्स ओसबोर्न ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिकअप्स का सबसे लंबा अटैक हुआ था। चार्ल्स को 1922 से हिचकियां आनी स्टार्ट हुई और 1990 तक यानी 68 इयर्स तक नॉन स्टॉप हिचकियां आती रहीं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चार्ल्स को उनकी लाइफ में 430 मिलियन बार हिचकियां आई थी और फाइनली उनकी डेथ के 1 साल पहले 97 की एज में उनकी हिचकियां बंद हो गईं। इसीलिए चार्ल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक हिचकियां लेने के नाम से मौजूद है। ये तो फिर कोई डिजीज हो गया होगा उस आदमी को। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पसीना आता है तो किसी किसी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। पसीना ना आने की कंडीशन को अनहाइड्रोसिस कहा जाता है और ज्यादा पसीना आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। लेकिन दोस्तों पसीना ना आना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अनहाइड्रोसिस से इंसानों की बॉडी में अलग अलग तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस होने लगती है और इसके ऑपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालती रहती है। मुझे तो ज़्यादा पसीना आती नहीं है, इस वजह से मेरे पिंपल्स, एक्ने वगैरह ये सब आ जाते हैं। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो फील भी नहीं होती। एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी हमारी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को ही खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया फिर। ये छोटा है लेकिन पावरफुल है। दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तो हमें भी प्यास एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी कि ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत होता है। अभी देखते हैं क्यों लगने लग जाती है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे का बायोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब हम ज्यादा काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो हमें थकान होने लगती है और पानी पीने की अर्ज महसूस होती है। जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट के 1% के बराबर होता है तो हमें भयंकर प्यास लगने लगती है, और जब ये लॉस 5% तक होता है तो इंसान बेहोश हो सकता है। इसके अलावा अगर वाटर लॉस 10% तक होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ये तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, बट क्यों होता है ये कि एक इंसान को देखो तो प्यास लगने लग जाती है। मैं तो खुद को हाइड्रेटेड रखती हूँ, थोड़ी देर बाद ही मैं पानी पीती हूँ, लेकिन किसी और को देखने से क्यों होता है मेरा? गालों पर डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिंपल्स मसल्स डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं? असल में गालों के अंदर जिगोमैटिकस मेजर नाम की मसल्स होती हैं, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल्स आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान तो नहीं होता है, बल्कि ये फेस को और अट्रैक्टिव कर देता है। तो ये कमी मेरे अंदर क्यों नहीं है? मुझे तो हमेशा से ये लगता था बचपन से कि मेरे गालों में डिम्पल क्यों नहीं है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे आता है, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देख सकते हो आप थोड़ा सा एकदम स्लाइट, मतलब अच्छे से नोटिस करो तो तभी आप लोग देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो तो बिना अच्छा लगे। कभी आपने सोचा है कि जब हम अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सुनते हैं तो वो अलग क्यों लगती है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हमारी आवाज तो हमारे स्कल की हड्डी से वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी रीजन से हमारी आवाज का बेस बढ़ जाता है और पिच कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि दूसरों को आपसे ज्यादा आपकी आवाज का पता होता है। 2013 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी हुई जहाँ कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई गई और लोगों को वो आवाज पसंद भी आई, लेकिन तब तक जब तक उनको ये नहीं बताया गया कि ये उनकी खुद की आवाज है। तो इससे ये पता लगता है कि हमें अपनी आवाज इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी आवाज को एक अलग ही तरीके से पहचानते हैं। मैं अगर मेरा
ऐसे रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड मैं अगर सुन लूँ ना, मुझे तो लगता है कि मैंने बोला ये इतना बकवास लगता है मुझे। सो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, कुछ ज़्यादा ही हो गया आई गेस। और आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज मिली हो। मुझे भी बहुत नॉलेज मिली। आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, भर भर के लाइक करो, भर भर के सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।